सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम दोनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है और इसका टाइटल है जी POJ के मैं इंडिया से मिलने के लिए बगावत। और ये वीडियो है डिफेंस डिटेक्टिव की। और इनके ओरिजिनल जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इनको भी जी। सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। बाकी देखते हैं वीडियो में क्या है और उसके बाद बाकी बकचोदी करेंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं हमारी सकला इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। उस वक्त से डरो कि जब लोग दिल्ली को कॉल करेंगे कि आगे हमारी हिफाजत करो, फिर क्या करोगे? हम तो चाहते हैं कि इज्जत से एग्जिट कर लो, कहीं बाइज्जत तरीके से अपना किनारा कशी कर लो और हमारे हाल पे छोड़ दो। हमारे वसाइल पे अगर हमें इख्तियार मिल जाए, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, कोई मुफाद नहीं चाहिए आपसे, बल्कि हमें कोई भाई रोड रिश्ता भी नहीं चाहिए। भाई ये रिश्ता तो कब से बंद किया हुआ इसने। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो एक ये छोटा सा हिस्सा मैंने आपको सुनवाया है और इससे जो बातें आपको समझ में आई हैं उससे एक चीज तो साफ हो गई होगी कि बात पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की हो रही है। आप में से कई दर्शक मुझसे हमेशा सवाल पूछते हैं कि जी पाकिस्तान इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, पाकिस्तान की हालत खराब है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं, हम POK पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते, POK वापस क्यों नहीं ले लेते। तो इसका जवाब मैं आज आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा कि POK को ऐसे बाई मिलिट्री फोर्स हमें क्यों नहीं लेना है। और ऐसा नहीं है कि POK को लेने की जो तैयारी है या जो काम है वो कहीं ठंडे बस्ते में डला हुआ है। ये बहुत सालों से चल रहा है। मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं कि बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन ये बाई फोर्स वाला मामला नहीं है। बाई फोर्स की जरूरत सबसे आखिर में पड़ेगी। अभी जो पिछले कई डिकेड से हम ये काम कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बात का एहसास हो कि भाई पाकिस्तान उन्हें चूरन खिला रहा है। 75 ईयर से पाकिस्तान ने जो चूरन उन लोगों को दिया है कि जी सब अच्छा हो जाएगा, जी सब अच्छा हो जाएगा, आप आजाद हो, आप आजाद हो, आप आजाद हो, ये चूरन अब नहीं बिकेगा। तो इसकी एक झलक मैंने आपको दिखाई। तो इस वीडियो क्लिप के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो तकरीर हो रही है, आपको जो 10-20 लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है। यहां पर आपको जो आजाद कश्मीर जिसे कहते हैं पाकिस्तान के लोग, वहां के लोग भी कहते हैं, तो उसका एक झंडा है। वो झंडा भी लोगों के हाथों में आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। तो इससे एक बात तो ये साबित हो गई है कि ये जो क्लिप है वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की है। और जो बातें कही गई हैं, जो छोटी सी क्लिप मैंने आपको सुनवाई, इसके कुछ और हिस्से हैं जो मैं आपको अभी आगे सुनवाने वाला हूं। एक एक करके बात करेंगे कि इसमें इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की बजाय दिल्ली को आवाज देनी शुरू कर दी जाएगी। कि भाई ऐसी बातें पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों में होने लगी है। यह बात इन्होंने इस वीडियो में कही है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि यह कितनी बड़ी बात है। पहले जहां पर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में कभी इंडिया का नाम नहीं लिया जाता था, हमेशा इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगते थे, आज वहां पर, वहां की जमीन पर खड़े होकर एक कश्मीरी कह रहा है कि जी इस्लामाबाद की बजाय हम दिल्ली को आवाज देना शुरू कर देंगे, दे सकते हैं, ऐसी आवाज आ रही है। दिल्ली का मतलब हुआ कि इंडिया से। आप समझ रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से ये आवाजें उठनी शुरू हुई हैं। लेकिन ये आवाजें अभी से नहीं उठ रही हैं। पिछले कुछ वक्त से हमने लगातार देखा है कि वहां से ये आवाजें उठनी शुरू हुई हैं। ये बात कही जाने लगी है कि भाई पाकिस्तान तुमने हमें ऑक्युपाई किया है और हम तो उस जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं। और वो जम्मू कश्मीर अब उन्हें नजर आ रहा है कि किस तरह से वो खिल रहा है, किस तरह से वहां पर लोगों को सहूलियतें मिल रही हैं।
यहाँ के लोगों ने इस बात का जिक्र भी अपने इस तकरीर में इन साहब ने किया कि देखो जी वहां की महंगाई कैसी है और हमारा यहाँ की महंगाई कैसी है। हमारी दूसरी तरफ हमारी एलओसी की उस तरफ चीजें अशियाए खुर्द-ओ-रोश इतनी सस्ती है कि जिससे हम अपने लोगों का पेट पाल सकते हैं। तो इन बातों को सुनने के बाद आपको बहुत कुछ धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होगी और जब सारी बातों की एनालिसिस में करूंगा, आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि इनकी बातों का मतलब क्या है, तो आपको और इजीली पता चलेगा कि हम किस तरह से पीओजेके वापस लेने वाले हैं। प्रक्रिया धीमी है, बहुत धीमी है, यह धीमी गति से ही होती है क्योंकि माइंडसेट का बदलना रातों रात नहीं हो सकता, 1-2 दिन में नहीं हो सकता, 8, 10, 20 सालों में नहीं हो सकता। इसमें बहुत वक्त लगता है क्योंकि हम जो हैं वो हकीकत दिखा रहे हैं। हम ये करके दिखा रहे हैं कि देखो हमने तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बना दिया जम्मू कश्मीर में चिनाब के ऊपर। इसका फायदा वहां के लोगों को मिलने वाला है। अभी उसका एक ट्रायल भी हुआ है, शायद छोटी कार्ड चलाकर वहां पर ट्रायल भी रेलवे ट्रैक का ले लिया गया। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि बड़ी उपलब्धि होने वाली है। अब जो मैं आपको इस क्लिप का अगला हिस्सा सुनाने वाला हूं वो आप सुनकर तो और ज्यादा हैरान होंगे कि कितनी क्लियरिटी से ये लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, और पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान को गालियां दी जा रही हैं एक तरह से। सुनिए। मैं एक बड़ी खतरनाक बात करने जा रहा हूं दोस्तों मादरत के साथ। मैं इस्लामाबाद की अशराफिया को खबरदार कर रहा हूं, बखदा ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। मैं खुदा की कसम करके कहता हूं अपनी किसी ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। खुदा की कसम लोग इसमें सोच रहे हैं। सुन लिया आपने? और ये कोई फर्जी क्लिप नहीं है, ये कोई फेक क्लिप नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कब की है ये आइडिया नहीं है, लेकिन जिस तरह से महंगाई की बात की गई है, एलओसी के उस पार सामानों के रेट की बात की गई है, उससे साफ जाहिर है कि बहुत ताजा वीडियो है, बहुत ताजा वीडियो है। तो लोगों का माइंडसेट बदल रहा है। इंडिया को जिस दुश्मन के तौर पर पाकिस्तान की तरफ से उनके सामने पेश किया गया था, इंडिया की वो तस्वीर अब बदल रही है और यही बदलाव हम करना चाहते हैं। ये बदलाव ऐसा नहीं है कि हमने जाकर कब्जा करना है, वो तो हमारा हिस्सा है। अपने हिस्से पर कब्जा नहीं होता, अपने हिस्से को जोड़ना होता है। और जब वहां के लोग चाहेंगे कि जी हम जुड़ें, तब जुड़ें। अब देखिए एक बड़ा अक्सर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जी यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक इस बात का फैसला हो, लेकिन खुद पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग भी ये बात कहते हैं कि जी यूएन के हिसाब से, लेकिन यूएन का जिक्र अब कैसे हो रहा है? अब वो जिक्र नहीं हो रहा है रेफरेंडम का। वो कहते हैं कि यूएन ने तो ये भी ऑप्शन नहीं दिया था, विकल्प नहीं रखे थे कि आपको इधर जाना है कि उधर जाना है। ये तो आपने जबरन हमसे अपने आप को अपनी तरफ खींच लिया, अपने इस हिस्से को। लेकिन अगर दूसरा विकल्प भी है कि इंडिया के साथ जाना है, तो हम इंडिया के साथ चले जाएंगे। सुनिए। कि आजाद कश्मीर के लोगों की उस आवाज को सुनो जो अभी तक बुलंद नहीं हुई है। लोगों के पास दलाइल है। यूएन ने सिर्फ ये ऑप्शन नहीं दिया था कि तुम पाकिस्तान के साथ जा सकते हो, यूएन ने तो ऑप्शन दिल्ली के साथ जाने का भी दिया था। तो रेफरेंडम का ऑप्शन में सोचने में मजबूर हो रहे हैं। और अगर आपने होशमंदी से काम ना लिया, आने वाले वक्तों में आपने अपनी पॉलिसियों में कोई चोरी तब्दीली न लाई, आपकी रियासत वही पुराने टोल पीटती रही, तो आजाद कश्मीर में एक बहुत बड़ी बगावत उभरने को है। ये पीपल्स राइट्स फोरम का प्लेटफॉर्म बड़ा बैलेंस प्लेटफॉर्म है। आज भी हमारे सदर साहब 2 कालें देंगे, वो भी बड़ी बैलेंस कालें। और अगर इस बैलेंस काल पे आपके कानून का कोई जू रिंगती है तो इसको समझने की कोशिश करो, वरना वो वक्त दूर नहीं कि तुम्हें जूते पड़ेंगे और तुम्हें मुंह छुपाने का मौका नहीं मिलेगा। और यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद, इसमें की गई बातों को सुनने के बाद मुझे उस प्रोसेस पर और ज्यादा भरोसा बढ़ने लगा है कि जी धीरे 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 पीओजेके इंडिया की तरफ खिसक रहा है, खिसक रहा है। क्योंकि पीओजेके को लोगों को अब ये बात क्लियरली समझ में आ गई है कि पाकिस्तान ने उनके साथ धोखा किया है। नाम उसने मजहब का लिया कि हम एक मजहब के लोग हैं, लेकिन हमें बराबरी का हक नहीं देता। वो जो चीजें पंजाब को मयसर हैं, जो चीजें, जो सहूलियतें, जो टेक्नोलॉजी, जिस तरह की चीजें, हर चीज पंजाब में मौजूद है, लेकिन वो चीज पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में मौजूद नहीं है।
पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग अभी समझने लगे कि जो बिजली हमारे जमीन और हमारी नदियों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान बनाता है, वो बिजली हमें उल्टा 35 रुपए प्रति यूनिट बेचता है। हम क्यों भाई, हमारे रिसोर्सेज, हमारा पानी हमारे जमीन पर बिजली बना रहा है और वो हमें 35 रुपए यूनिट मिलती है, क्यों? और आपको याद होगा, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि ये पिछले कुछ बहुत लंबे टाइम से चालू हो चुका है। अभी बीच में एक और वीडियो आई थी जिसमें नारेबाजी हो रही थी कि आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो। ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों ने कहा था, सुनिए। आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, 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 आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो। अब मैं आपको इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझाना चाहता हूं। आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए, आप इस टाइमलाइन को समझिए कि कैसे धीरे धीरे बदलाव की बयार पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में चली गई है। पहले ये बदलाव की बयार जम्मू कश्मीर में हमारे आई, धीरे धीरे चीजें बदलनी शुरू हुई। 370 हटा, 35A हटा, उसके बाद कश्मीर के लोगों ने देखा कि नहीं, वाकई ये फायदे की चीज है। अब वहां पर एम्स जैसा बड़ा अस्पताल बन रहा है, बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत जल्दी तैयार होने वाला है। अब वहां पर रेलवे जो वंदे भारत ट्रेन भी जाने वाली है, वहां पर ट्रेन के सिस्टम को और ज्यादा बेहतर बनाया जा रहा है। वहां पर कोने कोने तक बिजली पहुंचा दी गई है। यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेज, अस्पताल, स्पोर्ट्स, सबकी फैसिलिटीज बढ़ाई जा रही हैं। और नतीजा, आज कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो चुकी है। आज कश्मीर का युवा समझ गया है कि उसका असली हक कहां मिल रहा है। तो ये जो टाइमलाइन और क्रोनोलॉजी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कैसे धीरे धीरे अब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग भी समझ गए हैं कि हमारा फायदा इंडिया के साथ रहने में है, पाकिस्तान के साथ नहीं। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी कहना, क्योंकि अभी ये शुरुआत हुई है। अब धीरे धीरे ये चीज आगे बढ़ेगी, आगे और ज्यादा इसका रूप जो है वो बड़ा होने वाला है। मैं क्यों कह रहा हूं क्रोनोलॉजी समझने को? आपको याद होगा जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, तो वो जब भी जाते थे सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में, यानी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, तो वहां पर गो नियाजी गो बैक के नारे लगते थे। और एक बार तो नारा यहां तक लग गया कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। यह उस नारे का जवाब था जो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यह उस नारे का जवाब था जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर की जमीन से इमरान खान के सामने दिया गया था। सुनिए। और यही नहीं, एक वीडियो क्लिप तो अभी हाल ही में और भी आई थी जिसमें पाकिस्तान की आर्मी सामने खड़ी है और वहां के लोग, मैं उनकी हिम्मत की दाद देना चाहता हूं, वहां के लोग पाकिस्तानी आर्मी के मुंह पर बोल रहे थे कि हम तो आजादी लेकर रहेंगे तुमसे। समझ रहे हैं? ये माइंडसेट बदल रहा है। इस बदलाव की जरूरत थी और वो हो रहा है धीरे धीरे, शुरुआत हो चुकी है। देखिए। इसका फैसला हम करेंगे। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। पाकिस्तान से लेंगे आजादी। पाकिस्तान से लेंगे आजादी। तो इसीलिए मैं अपने दोस्तों से कहता हूं, अपने व्यूअर से कहता हूं कि इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार का फल मीठा होगा। और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर एक ना एक दिन आने वाला है। धीरे धीरे वो इंडिया की तरफ खिसक रहा है। पाकिस्तान की तरफ से उसकी दूरी बढ़ रही है, इंडिया की तरफ से उसकी दूरी सिमट रही है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के एक लीडर थे, आई थिंक शायद अभी हैं, वो जिंदा ही हैं, कि उनका नाम था तौकीर गिलानी। उन्होंने भी कई तकरीरों में इस बात का जिक्र किया है कि पाकिस्तान अगर हम पर अपने जुल्म बढ़ाएगा, हमें हमारा हक नहीं देगा, तो यकीन मानिए पीओके इंडिया के साथ जाकर मिल जाएगा। सुनिए जरा। पाकिस्तान के अंदर इतनी जरूरत नहीं कि वो आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को अपना हिस्सा डिक्लेयर करे, और नहीं कर सकेगा। इंशाल्लाह मैं जिंदा रहता भी, और अगर मैं मर गया तब भी इंशाल्लाह ये आपको खबर दे जाता। एक बात होगी, एक याद रखना, जब ये ज्यादा फोर्स करेंगे, जिस तरह आज मुतमदा कश्मीर के लोग
पाकिस्तान से मुतनफर हुए इस लॉकडाउन के बाद और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है, तो हमने भी हिंदुस्तान के साथ जाना है। हम तक़सीम कबूल नहीं करेंगे। ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा कर रखें। देख लेंगे हमें कौन रोकता है, ये कोई रोक नहीं सकते, ये क्या रोकेंगे। सुन लिया आपने। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्यों सुनवाई और क्यों दिखवाई, ये इस बात का सबूत देने के लिए है कि जो हमेशा मैं कहता हूं, अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूं कि जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी का फल जो होता है वो खट्टा ही होता है। तो हमें जल्दबाजी, हमें जबरन कब्जा नहीं करना है कहीं पर। हमें अपनी जमीन वापस लेनी है, और सिर्फ जमीन नहीं लेनी है जो पाकिस्तान की तरह है ना कि कश्मीरियों को छोड़ो, कश्मीर चाहिए। उनकी एक है ये फिलॉसफी, कश्मीरी नहीं, कश्मीर चाहिए, कश्मीर, और उसके लिए कश्मीरियों को बरगलाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम पाकिस्तान नहीं, हमें हमारी जमीन भी वापस चाहिए और हमें हमारे लोग भी वापस चाहिए। वो हमारे लोग हैं और उनका हक बनता है 20 रुपए किलो आटा खाने का। उनका हक बनता है 100 रुपए लीटर, जो लीटर पेट्रोल हमारे यहाँ पर लीटर है वो उनको भी मिलना चाहिए। वो 300 रुपए लीटर नहीं चाहिए। उनका भी हक बनता है कि भाई 300 रुपए डॉलर उनका हो गया, एक रुपया, $1 300 रुपए का हो गया, वो भी उनका हक नहीं बनता है। उनको भी गैस चाहिए, उनको भी स्कूल चाहिए, उनको भी रोड्स चाहिए, उनको भी ट्रेन चाहिए, उनको भी हॉस्पिटल चाहिए। तो ये सारी चीजें दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप इस कड़ियों को, इन कड़ियों को जोड़िए, इन कड़ियों को जोड़कर इनको एनालाइज कीजिए। जो बातें मैंने आपको समझाई हैं इनको समझिए। और ये ताजा वीडियो इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की जमीन पर इस बात का ऐलान हो रहा है माइक पर खुलेआम कि जी हम दिल्ली से अगर हिफाजत करने के लिए दिल्ली वालों को बुला लें, मतलब इंडिया की फौज को बुला लें, तब आपका मुंह कैसा रह जाएगा। आप सुनिए, पाकिस्तानी फौज के लिए इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है। पाकिस्तान की सरकार के लिए इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग कहने लगे कि जी हम तो भारत की फौज बुलाएंगे अपनी हिफाजत के लिए, तुम लोग कुछ नहीं हो, तुमसे तो अपनी हिफाजत नहीं होती। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और 93,000 सरेंडर को उन्हें भी तो याद है, उन्हें भी तो याद है। तो इतनी आसानी से नहीं है। और अभी शायद निमरा या और भी कई यूट्यूबर्स गए थे ना वहां पे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, तो वहां पर एक क्लिप मैंने देखी थी, एक किसी से बातचीत चल रही थी, तो वो बंदा कश्मीरी था या कश्मीर का बंदा का किसी का इंटरव्यू ले रही थी वो, तो उसने तो साफ साफ कहा कि एक भी जंग पाकिस्तान की फौज ने जीती नहीं। और वो पाकिस्तान की जमीन पर खड़े होकर वो बंदा कह रहा है एक भी जंग नहीं जीती है, और सब जंग इंडिया ने जीती। और उन लोगों ने देखा है कि क्या हुआ है, किस तरह से पाकिस्तानी फौज की बेइज्जती हुई है। सुनिए जरा। जंगे हुई पाकिस्तान इंडिया में, क्या समझते हैं? तारीख को मद्देनजर रखते हुए क्या कहना चाहेंगे? जंगे क्यों शुरू हुई और जंगे किसने जीती? जंगे मैं ये समझता हूँ कि इसमें मैं आपको जब 1997 में पाकिस्तान अपनी गोल्डन जुबली मना रहा था तो मैंने एक नज़म लिखी थी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये कैसे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, सुनो इनकी करो मन की, यही बात है डंग की। 47 में हारे, 65 का जश्न मनाते हैं, और फिर 71 में क्या हुआ, क्यों ये भूल जाते हैं। ये कैसे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, सुनो इनकी करो मन की, यही बात है डंग की। आज तक पाकिस्तान कोई जंग नहीं जीता जी। पाकिस्तान की आर्मी ने सिर्फ सिवाय इसके कि हमारे जो पाकिस्तान के इलाके उन पे कब्जा करने की एक ऐसी पाकिस्तान को जीता चला गया। तो हकीकत यही है, लेकिन पाकिस्तान में लोग मानते नहीं हैं, पाकिस्तान के लोग जानते नहीं हैं। अभी मानते हैं यार कि अगर रियलिटी यही है, अभी मानते हैं भाई। इतनी अच्छी फौज है, नंबर 1 एजेंसी है, तो आज तक जो दावा करते हैं कि कश्मीर पर भारत का कब्जा है, तो आज तक वो कब्जा छुड़वाया क्यों नहीं आपने? ये जाकर अपनी फौज से सवाल पूछिए, पूछते हैं कि आपने लाखों करोड़ रुपए लिए, इतना बड़ा बजट का हिस्सा आपके ऊपर जाता है, तो आज तक आप कश्मीर ले क्यों नहीं पाए? बिल्कुल, या तो आप सिर्फ पैसे खा रहे हैं, या फिर आप में हिम्मत नहीं है कश्मीर या फिर झूठ बोल रहे हैं। सवाल बनता ही नहीं बनता है कि 75 साल से एक ही चूरन दिए जा रहे हैं और वो काम हुआ नहीं, उसके नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लोगों से मैं कहूंगा कि भाई जज्बात में मत आइए, धरातल पर आइए, रियलिटी पर आइए, सवाल पूछिए अपनी फौज से क्यों कश्मीर अब तक नहीं लिया है। और यकीन मानिए, आप लोगों को इस्लामाबाद में बैठे हो, लाहौर में बैठे हो, आप लोगों को ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल नहीं पता है कि वहां पर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड, जिसे आप आजाद कश्मीर कहते हो, वहां पर हो क्या रहा है। और वहां पर जो हो रहा है उसका असर आने वाले कुछ सालों में आपको दिखने लगेगा। दिख रहा है अभी। तो जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।
बाकी जी अगर रियलिटी की बात करें तो इन्होंने कहा कि हमें नहीं, मतलब आज से पहले हमें नहीं था पता, जब से ये हुकूमत आई है तब से हमें रियलिटी का पता चला है कि असल 75 सालों में होता क्या रहा है और रियलिटी क्या है। ठीक है, पहले तो हम भी ये बस रटी रटाई बातें करते थे और जो हमें सिखाया गया था हम भी वही बोल रहे थे, और लेकिन अभी पता चल चुका है और सवाल तो पूछते हैं, जो सवाल पूछता है तो फिर वो जिंदा नहीं बचता इधर। सीधी सी बात है, रियलिटी है, ये भी रियलिटी है। हम क्या करें। अभी वो मैं कल भी हमने एक वीडियो बनाई थी, मैंने कह भी रहा था कि नहीं ख़त्म हो जाए, मतलब ना ही बनता पाकिस्तान, उधर ही होते तो ठीक था। वो उस वक्त की बात कर रहा हूँ, ये ठीक था। और ये कल मैंने बताया था बिल्कुल। और लेकिन आज भी यही बात करूँगा कि ना ही बनता पाकिस्तान और सारे एक साथ रहते, कश्मीर भी इकट्ठा होता, पंजाब भी इकट्ठा होता। वो बाकी एक कमेंट भी आया होता और मुझे भी फील होता है कि दो सिर्फ तीन मतलब जो है ना वो टूटे थे जब पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हुआ था, एक पंजाब, एक कश्मीर और एक बंगाल। बाकी किसी को इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इन तीन जो स्टेट थी ना इनको फ़र्क पड़ा था क्योंकि इनके टोटे हुए थे। बिल्कुल। तो बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो अच्छी थी और इन्होंने बातें बिल्कुल अच्छी कही हैं, और जो जितनी भी वीडियो इन्होंने दिखाई हैं ये वाकई कश्मीर में थोड़ी सी बगावत चल रही है अभी, और क्यों ना चले। जब आप लोगों के हक ही पूरे नहीं होंगे तो फिर आप लोग ऐसे ही करेंगे। अभी यहाँ पे भी महंगा हो जाए तो हम खुद ये कहेंगे कि ये क्यों है ऐसा और महंगा क्यों है। हम लोग हैं भाई जो कहते हैं कम है, अभी लोगों में गैरत नहीं जाग रही। जिस दिन गैरत जागेगी ना उस दिन पाकिस्तान की किस्मत भी बदल जाएगी। बिल्कुल। और ये कश्मीर का मामला जो है ये बाकी चूरन था जो आज तक हमें देते रहे हैं और कश्मीरियों को भी देते रहे हैं। अब ज्यादा देर नहीं दे सकते और अब वाकई नहीं दे सकता क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा, अब सब कुछ खोल के सामने आ चुका है और लोग जो है बगावत पे उतर आए हैं। और बाकी उन्होंने बात ठीक कही है, अगर हमें हक नहीं मिलेगा तो हम इंडिया को बुला लेंगे, दिल्ली को बुला लेंगे, क्योंकि वहाँ पे मतलब वो सारे उनको जो भी सहूलतें हैं वो मिल रही हैं। चिनाब ब्रिज बन गया है, स्मार्ट सिटी बन रही है, उसके बाद गार्डन है, उसके बाद पता नहीं कितना कितना कुछ कश्मीर में बन चुका है। आने वाले वक्त में और भी यूनिवर्सिटियां बन गई, हॉस्पिटल बन गए, आने वाले वक्तों में और काम होंगे, इंटरनेट पहुंच रहा है। यहाँ पे कश्मीर में कई जगह पे इंटरनेट ही नहीं है, रोड तो रोड छोड़ दें, इंटरनेट तक नहीं है, सिम की सर्विस तक नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है उधर। इतना बुरा हाल है यहाँ पे कश्मीर का। अभी बोलेंगे तो फिर बात कहेंगे कि हम गद्दार हैं, हम गद्दार नहीं, हम वतन पाकिस्तान के साथ अपना प्यार करते हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हमें सबूत देने की जरूरत भी नहीं है कि हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन जो चीज़ नहीं मिल रही उस पर हम बोलेंगे चीज़ दें, सब कुछ दें, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, सबको दें और देनी भी चाहिए। वो इसी मुल्क के रिहायशी है ना, बिल्कुल इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर वो नहीं देंगे तो फिर वो हर कोई यही चाहता है कि मुझे उस मुल्क के साथ जाऊं या उस जगह पे जाऊं जहाँ पे मुझे सारा कुछ मिलेगा। आने वाला जैसे यहाँ पे अभी हम ये सोचते हैं कि बाहर के मुल्क में हमें वीज़ा मिल जाए, किसी यूरोप में, किसी अमेरिका में या किसी और जगह पे हम वहाँ पे चले जाएं और वहाँ पे जाके हम मतलब नौकरी करें और कमाएं और जो पैसा है वो पाकिस्तान भेजें और हम मतलब कि सारा कुछ ले सकें। एक चीज़ बनी होती है, वो हमारा दिल करता है कि यहाँ से जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं तो हम गद्दार हैं। हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे हमें सहूलत मिलेगी, ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई अच्छी चीज़ मिलेगी, ज़िंदगी गुजारने की सहूलतें मिलेंगी, तो वो जगह हमें क्यों, वो जगह ज़्यादा प्यारी है या जहाँ पे हमें घुटन महसूस हो, जहाँ पे हमें कुछ मिले ही ना खाने को, आटा लाइन में लग कर लेना पड़े और वहाँ पे भी मर जाएं बेचारे नीचे आके लोगों के कदमों में आगे, तो वहाँ पे रहने का दिल करेगा। यहाँ जहाँ पे जो है फ्री आटा मिल जाए आप लोगों को घर बैठे हुए, वहाँ आप जाना रहना पसंद करेंगे। ये बात समझ नहीं आती। और इसी तरह कश्मीरी भी जो है ना वो यही चाहते हैं कि हमें दें सारी सहूलतें, अगर नहीं देंगे तो हम दिल्ली को आवाज़ दे लेंगे, तो बात उनकी ठीक है क्योंकि दिल्ली में उन्हें सहूलतें मिलेगी तो फिर वो वही जाएंगे, वो अपनी जगह पे ठीक है। बिल्कुल, वो उनमें हम ये भी नहीं कहते कि वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, वो ठीक है अपनी जगह, जब क्योंकि इंसान को सहूलतें चाहिए होती हैं, हर एक को चाहिए होती हैं, मुझे चाहिए होती है पर्सनली, मुझे भी चाहिए सहूलतें, लेकिन हम वहीं पे जाके जाएंगे जहाँ पे हमें सहूलत मिलेगी, बिल्कुल, जहाँ हम जो है वो अपना इजी माहौल में रहेंगे, तो वो माहौल हमें चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से छोड़ के कहीं और जाएंगे, सिंपल सी बात है, यही होगा। तो और यही होगा, अगर ना हुआ तो ये सारा कुछ होगा। लेकिन ये इस हुकूमत में ना सारा कुछ पता भी चल गया, और ये हुकूमत पिछले दिनों में कश्मीरियों के साथ लड़ाई झगड़ा भी हुआ था और कश्मीरियों का आना जाना इस्लामाबाद में बंद हो गया और इस्लामाबाद में कर्फ्यू लग गया और पता नहीं बड़ा कुछ मामला हुआ है, ये भी सारा आप लोगों को पता ही होगा। तो ये खुद इन्होंने जाती की है। बाकी ओवरऑल इन्होंने वीडियो बहुत अच्छी क्रिएट की है, कोई क्रिटिसाइज नहीं किया, कोई कुछ नहीं कहा, कोई गाली नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़े सिंपल वे में इन्होंने वीडियो क्रिएट की है जो और बिल्कुल स्मूथली तरीके से इन्होंने बताया सारा कुछ। इन्होंने कहा बाई फोर्सली लेने की ज़रूरत ही नहीं है, काम ही ऐसे करेंगे कि उनका लोगों का दिल करेगा वो खुद आ जाएंगे।
वही चीज़ है, अच्छी चीज़ है ये। एक पॉजिटिव वे है यार। यहाँ जो पाकिस्तान के सोचना बात करते चाहिए। हैं, ये पाकिस्तान के बात करते हैं कि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हाँ। तो आप लोग कश्मीर को ऐसा बनाएं कि वहाँ के कश्मीरी सोचें, वहाँ के मतलब सारे लोग सोचें कि वाकई यार पाकिस्तान में बड़ा कश्मीर का ख्याल रखा जा रहा है, पाकिस्तान में कश्मीर में ये है, कश्मीर में वो है, तो उनका भी दिल करे वो आ जाएं, मिल जाएं। मतलब वो दिल जीतने पड़ते हैं भाई। फोर्सली तो कोई भी कब्जा कर लेगा, लेकिन दिल जीतना बड़ा मुश्किल काम होता है और वो उसको टाइम लगता है, और यही बात वो कर रहे हैं कि टाइम लगेगा लेकिन दिल जीतने में। तो अच्छी बात है, वेरी गुड। बहरहाल उनके सियासतदान जो हैं, उनके लोग जो हैं, अवाम जो है, मैं इंक्लूड करूँगा बात कि वो बिल्कुल मुतनफ़र हो चुके हैं, और अभी वो समझे कि लास्ट स्टेज पे ही खड़े हैं, इधर या उधर की बात तो उनके मुंह पे आ ही गई है, वो बात उन्होंने कर दी है। अब जब अवाम ने अब अगर रेफरेंडम कराया ना तो अब वो सारे जाएंगे इंडिया के साथ ही। बिल्कुल नो डाउट, और वही बात उन्होंने मेंशन की, अली भाई मैं उसको आगे लेके जाऊंगा कि मेरे ख्याल में जहाँ पे तरक्की हो रही है, जहाँ पे उनको अपने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में वो उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे बजाय इसके कि यहाँ पे वो सड़ रहे हैं और उनको इस मुल्क का हिस्सा भी नहीं माना जा रहा, और उनको एक थर्ड पार्टी माना जा रहा है। और वही बात कि बिजली आप बना रहे हैं और हमें वो यहाँ से ही सारी सहूलतें ले रहे हैं, और यहाँ से बिजली क्रिएट हो रही है और वही हमको महंगी मिल रही है। तो ये हमारे साथ ही कश्मीर लगता है ना, तो इधर कश्मीर स्टार्ट हो जाता है, वहाँ तो पे भी इधर आज़ाद ही कश्मीर बनाते में हैं, भी मंगला वो डैम में। डैम बन रहा है कोई, और वो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। और यही बात है कि बहुत कम अगर हुआ है वहाँ पे काम, तो बहुत कम। और सबसे पहले रोड्स होती हैं, रोड बिल्कुल ना होने के रोड्स बाद और नेटवर्क, और क्योंकि बिल्कुल ही जब नहीं है, राबता ही नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं है आना जाने नहीं होगा, तो फिर वो तो एक समझ टूट गया ना साथ से। वो हमें वहाँ पे हम गए थे तो मेरे हाल में सिमें मिली थी, तो वो सिम जो है वो भी किसी काम की नहीं थी, कहीं पे सिग्नल आते थे कहीं पे नहीं आते थे, तो अजीब ही माहौल बना हुआ था। लेकिन ये है कि उन्होंने उस चीज़ को संभाला भी नहीं है। जो पुल पुराने बने हुए हैं वो बहुत पुराने वही बने हुए हैं, उसके ऊपर कोई नई मतलब चीज़ नहीं हुई, उसको रीन्यू नहीं किया गया, या मतलब कि कोई ऐसी सहूलत नहीं दी गई उनको जो बताए कि यार यहाँ पे भी वैसे तरक्की हो रही है जैसे हमारे पंजाब में हो रही है, ठीक है, या कैपिटल में किया है उन्होंने, कुछ नहीं किया, तो वहाँ पे भी ऐसा प्रोजेक्ट उन्होंने किया हो, तो वहाँ की अवाम बोल सकें कि पाकिस्तान हमारा साथ दे रहा है और हमारे साथ अच्छा कर रहा है और ये सहूलतें हमें मिल रही हैं और ये बेहतर है, इंडिया से ये बेहतर है, हम इधर ही रहना चाहते हैं। तो भाई अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो उन्होंने ज़ाहिर बात है उन्होंने आवाज़ उठानी है और उन्होंने उठाई है। और जितने ये स्टार्टिंग में क्लिप बताया उन्होंने, ये तो इससे साफ पता चल रहा है, 110% पता चल रहा है कि पाकिस्तान वहाँ की आवाम जो है आज़ाद कश्मीर की, बिल्कुल वो गई, वो आपके हाथ से निकल चुकी है और उन्होंने पहला कदम उठा लिया है। बहरहाल इन्होंने वीडियो अच्छी क्रिएट की है, इंफॉर्मेशनल वीडियो थी, और जो चीज़ें हमें नहीं पता थी वो पता चली हैं। इनके बोलने का अंदाज मुझे अच्छा लगता है, नो डाउट। और इनके चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें इन्हें भी और हमें भी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।